मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे बहुत मुख्य बातें करना चाहता हूं और आपको एक पुलिस वाला जो सेकुलर नहीं है और जो दूसरे पुलिस अफसर सेकुलर हैं, मैं उनकी बात आपको सुनाना चाहता हूं। इस देश को, इस प्रदेश को, हिंदू कम्युनिटी के लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मैं दोस्तों जगाना चाहता हूं। मेरा प्रयास है आपको जगाना। तो दोस्तों, आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें और दोस्तों हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। हमारा इस वीडियो को पूरा दिखाना और आपको देखना, हमारा मकसद यह है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में भाईचारा, शांति, सुकून कायम रहे और हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा देश गंगा जमुना तहजीब वाला देश है। हमारे देश में चाहे वो कोई एक छोटे गांव का रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो किसी सिटी का रहने वाला हो, चाहे वह किसी महानगर का रहने वाला हो, आवाम में जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारे यहाँ की जनता में आपसी भाईचारा, आपसी प्यार मोहब्बत, ये हमारे देश की संस्कृति के लोग भी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी प्यार मोहब्बत के साथ अपने अपने त्योहारों को, अपने अपने प्रोग्रामों को मनाते थे। जिसमें हमारी हिंदू कम्युनिटी का दीपक अब्दुल्ला के घर जाकर सिमई खाता था ईद के त्यौहार पर, और अब्दुल्ला दीपक के घर पर जाकर रंगों का त्यौहार होली पर गुजिया खाता था, दिवाली पर मिठाई खाता था। दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति आज भी वैसी ही है और हमारा स्वतंत्र देश जो हमारा भारतीय संविधान है, वो हमें हमारे मौलिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अनुच्छेद नागरिकों को कई मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देते हैं। इनमें भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, संघों का गठन, व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमापूर्ण जीवन जीने की आज़ादी शामिल है। दूसरा दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। दोस्तों, जो अभी हमने कहा अनुच्छेद 23 से 24 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। यह अनुच्छेद 23 से 24 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि विभिन्न धर्मों के लोग हमारे भारत में रहते हैं और वह उसी वेशभूषा के मुताबिक अपने अपने धर्म को मानते हुए अपने त्योहारों को, फंक्शनों को करने का राइट प्राप्त है। अब एक तरफ तो हम इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं, दूसरी तरफ एक पुलिस वाला संबल सिटी सीओ, वह हमारी प्यारी आवाम को, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में जहर घोलकर खूनी होली खेलवाने की कोशिश करता है। खूनी होली के साथ जुम्मों को खून के रंगों में तब्दील कराने की कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है? आप उसका ये भाषण देखिएगा। 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फरेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। जो कि धार्मिक भावनाओं से प्रेरित है और धार्मिक भावनाओं से प्रेरित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक पुलिस वाले को देश की सेवा के लिए रखा जाता है, ना कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने के लिए रखा जाता है। और पुलिस वाले का प्रथम कर्तव्य होता है कि जहां वह ड्यूटी के दौरान रहेगा तो वह वहां की
जनता को शांति, सुख शांति, सुरक्षा की दृष्टि से हर वह कार्य करेगा जिससे कि हिंदू कम्युनिटी के लोग मुस्लिम कम्युनिटी से न लड़े और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हिंदू कम्युनिटी के लोगों से न लड़े, और ऐसा संदेश दें, ऐसा भाईचारा कायम करें, ऐसी शांति सुकून की व्यवस्था करें जिससे कि शहर में झगड़ा ना हो, प्रदेश में झगड़ा ना हो, देश में झगड़ा ना हो। दूसरा हमारा अधिकारी जो सेकुलर है, जो किसी धर्म से प्रेरित नहीं है, वह क्या कहते हैं? हमारे एसपी सिटी संबल के बिश्नोई, देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, शांति व्यवस्था के प्रतीक, एक बहुत ही सुंदर और शांति सुकून वाला क्या पैगाम देते हैं। होली वाले दिन अगर किसी मुसलमान भाई को कोई हिंदू भाई जबरदस्ती रंग लगाए या अनावश्यक रूप से परेशान करे तो अपने नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज कराए, उसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। हम देखिए देशवासियों, मेरे उत्तर प्रदेश के खास तौर से संभल सिटी के, संभल जनपद के लोगों से, जो हमारे दोनों कम्युनिटी के लोग हैं, मेरा उनसे क्या कहना है। ऐसा आचरण तब आता है तब कहीं ना कहीं से किसी एक वर्ग विशेष को कोई अनावश्यक रूप से पावर मिलती है। जो जितने भी सीनियर अधिकारी होंगे, जो देश को अच्छे से चला रहे हैं, वो कभी किसी एक धर्म को, कभी भी किसी एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट नहीं करेंगे। हमेशा वह सेकुलर बोलेंगे, क्योंकि सेकुलर बोलने से कभी आवाम भड़कती नहीं है, कभी आवाम गलत रास्ते पर नहीं जाती है, और भाईचारे से, मोहब्बत से हिंदू कम्युनिटी के लोग हमारे होली भी अच्छे से मनाएंगे, दिवाली भी अच्छे से मनाएंगे, शिवरात्रि भी अच्छे से मनाएंगे। वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ईद का त्यौहार भी अच्छे से मनाएंगे, रमजान के जुम्मे भी अच्छे से अदा करेंगे, और मुहर्रम के त्यौहार भी अच्छे से मनाएंगे। तो इसलिए आवाम कभी नहीं लड़ती है। आज भी हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे महानगरों में ऐसा भाईचारा है, ऐसी मोहब्बत है कि सब मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। लेकिन जहां जहां इस तरीके का बयान कोई पुलिस वाला किसी धर्म से प्रेरित होकर ऐसा बयान देता है, तो वहां पर शहर में, सिटी में, महानगर में, स्टेट में, देश में एक गर्म माहौल पैदा हो जाता है, जिसको रोकना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए हमारे एक आईपीएस अधिकारी एक सेकुलर स्पीच देते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए देश को क्या संदेश देते हैं, जिससे पूरे देश की आवाम खुश है और अपने आप को, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आप हमारे आईपीएस अधिकारी साहब का बयान देखिए। माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को अभिवादन। यह हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमें आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। आज मैं उस सेवा के बारे में बोलने जा रहा हूं जिसका इतिहास बहुत प्राचीन है, जिसका वर्तमान बहुत सेवादायी है और जिसका भविष्य बहुत आवश्यकतापूर्ण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर आधुनिक काल तक अंतर्गत सुरक्षा की नींव जिस सेवा ने संभाली है वो पुलिस सेवा है। यह एक ऐसी सेवा है जो भारत को एकात्मता और सुरक्षा से जोड़कर भारत में शांतता रखती है। महोदया, मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से आया हूं जो एक कृषि प्रधान गांव है, पर वहां पर भी लोगों की सेवा करते वक्त पुलिस को मैंने हर रोज देखा है, और वहां पर लोगों के मन में पुलिस के बारे में जो सम्मान और विश्वास है, यही भारतीय पुलिस का यश है, ऐसा मैं कह सकता हूं। महोदया, यह अकादमी हमें गुरुकुल जैसी ही लगती है, जहां पर हमें इंडोर तथा आउटडोर ऐसा विशिष्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पर विविध विषयों के साथ साथ समय व्यवस्थापन, अनुशासन, आत्मनिर्भरता ऐसे संस्कार हमें दिए जाते हैं, जिससे मेरे जैसे अनेक किसान पुत्रों को विद्यार्थी से अधिकारी बनाने में यह अकादमी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। महोदया, इस प्रशिक्षण से भारतीय व्यवस्था, भारतीय समाज तथा पुलिसिंग के बारे में हमारे विचारों में बहुत सकारात्मक परिणाम हुआ है। यहाँ आने से पहले हम पुलिसिंग को एक फोर्स ऐसा मानते थे, पर यहाँ आने के बाद और यहाँ पढ़ाई करने के बाद हमें यह पता चला कि पुलिस एक फोर्स नहीं बल्कि एक सेवा है, जो हर दिन और हर वक्त देश की सेवा में जुटी रहती है। कोई गुनाह हो, कोई आपत्ति हो, कोई उत्सव हो या भीड़ नियंत्रण हो, पुलिस हमेशा वहां पर सेवा देने के लिए तत्पर रहती है। कोविड काल में
भारतीय पुलिस का नैतिक और मानवीय चेहरा पूरे विश्व ने देखा है, जहां लोगों की सेवा करते वक्त 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों ने अपना बलिदान दिया था। महोदया, हर एक पुलिस वर्दीधारी नागरिक होता है और हर एक नागरिक बिना वर्दी का पुलिस होता है। यह सामुदायिक पुलिसिंग यानी कम्युनिटी पुलिसिंग की संकल्पना भी हमें यहाँ अच्छी तरह से सिखाई गई है, जहां पर पुलिस और नागरिक साथ में मिलकर गुनाह का प्रतिबंधन करने में मदद करते हैं। परंतु अभी भी भारतीय पुलिसिंग के सामने बहुत चुनौतियां खड़ी है। पुलिस कर्मियों की कम संख्या, काम का ज्यादा प्रेशर, साइबर क्राइम, ड्रग्स की समस्या, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, यही कुछ चुनौतियां भारतीय पुलिसिंग के सामने हैं। परंतु हमें ये विश्वास है कि इस अकादमी ने जो हमें प्रशिक्षण दिया है, उस प्रशिक्षण से आने वाले समय में इन चुनौतियों का सामना हम कर सकेंगे। महोदया, अनुभव कथन समाप्त करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें गर्व है अपनी सेवा पर, और आने वाले समय में मैं और मेरे साथी अपनी सेवा का ये गौरव और सम्मान और भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं मेरी साथी नेपाल पुलिस की मिस अल्जिना राय को यहाँ अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद। देखा आपने दोस्तों, ये हमारे आईपीएस अधिकारी थे। जी हाँ, ये हमारे आईपीएस अधिकारी थे जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और अपनी स्वच्छ और सुंदर मुखवाणी से क्या बयान दे रहे हैं, जो कि देश को एक अच्छा संदेश जाएगा। अब हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम क्या कहते हैं? हमारा वो पुलिस अधिकारी है, वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि सीओ सिटी एक पहलवान है, तो जब पहलवान है तो वो ऐसा ही बयान देगा। देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के वासियों, संभल सिटी वासियों, मेरे संभल सिटी की प्यारी आवाम, आप देखिए, वह वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर है, वो किसी भी चीज का ऐसा कोई पहलवान नहीं है, वेट लिफ्टर है। और जब अनु चौधरी की ज्वाइनिंग हुई पहली, तो वह टीटी के पद पर रहे। टीटी के पद पर रेलवे विभाग में, रेलवे डिपार्टमेंट में टीटी के पद पर रहे। टीटी के पद पर रहते हुए वह स्पोर्ट्समैन होने के नाते, खिलाड़ी होने के नाते उनको उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर उनकी पोस्टिंग हुई, एक दरोगा के पद पर उनकी पोस्टिंग हुई। वह अपनी सेवा देते रहे। सेवा देते देते उसी के दौरान उनको सीओ बना दिया गया। सीओ का पद पुलिस विभाग में एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है। सीओ सिटी अनु चौधरी को कोई एसपी लॉ एंड ऑर्डर, कोई डीएम लॉ एंड ऑर्डर, कोई उत्तर प्रदेश के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, या कोई मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर, या कोई प्रधानमंत्री मुख्य लॉ एंड ऑर्डर, या कोई गृह विभाग से कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं मिला था जिससे कि वह अपनी जुबान से ऐसी हेड स्पीच दें जिसमें वो ये कह दें कि मुस्लिम लोग अपने घरों में कैद हो जाएं, जुम्मे के दिन घर से ना निकले, नमाज ना पढ़े, और अगर किसी के ऊपर कलर गिर जाता है, रंग गिर जाता है, तो वह अपने उस हिस्से को कटा दे, अपने उस हाथ को कटा दे। ये कहां से पावर मिली आपको? कहां से आपको ये लॉ एंड ऑर्डर मिला? और आप ऐसे अपनी तरीके से अपने कानून बना के आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, आप किसी के मौलिक अधिकारों को नहीं दबा सकते, नहीं कुचल सकते। ऐसी बात संभल सीओ सिटी की तारीफ करते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे एक संवैधानिक पद पर बैठते हुए, जो कि खाली एक ही कम्युनिटी के मुख्यमंत्री नहीं है, चाहे वह हिंदू है, चाहे वह मुस्लिम है, चाहे वह ईसाई है, चाहे वह सिख है, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे देशवासी हैं, सब हमारे प्रदेशवासी हैं। वह सबके मुख्यमंत्री हैं, किसी एक धर्म विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है। उनको ऐसा बयान एक सीओ सिटी की इस तरीके से तारीफ नहीं करनी चाहिए थी कि वह तो पहलवान है, कुछ भी बोल देगा। अरे ऐसे कैसे बोल देंगे?
वह सरकारी सेवा में है, वह ऐसे नहीं बोल सकते और उनको ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा उनको बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा अनुच्छेद 23, 24 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 जो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। पूरा प्रदेश, पूरा देश मुख्यमंत्री के इस बयान की निंदा कर रहा है, घोर निंदा कर रहा है। ऐसे बयानों से प्रदेश बंटता है, देश बंटता है और प्रदेश में और देश में कभी शांति व्यवस्था नहीं हो सकती। अब आप देखिएगा, हमने आपको बताया एक एसपी सिटी क्या बयान देते हैं, एक डीएम क्या बयान देते हैं, एक आईपीएस अधिकारी क्या बयान देता है, एक आईपीएस अधिकारी क्या बयान देते हैं। वह भी तो भारतवर्ष के विभिन्न उच्च पदों पर तैनात हैं। तो आप कैसे सेकुलर हो गए? आप सेकुलर नहीं हो सकते। सीओ संबल सिटी अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, अब उनके भाई भी उनकी सपोर्ट में आ जाते हैं। अब उनके भाई क्या कहते हैं? राजनीति में बतौर कुछ भी कह दो, अब अरे भैया चेहरे के भाव क्या है। लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए कोई ऐसी स्थिति ना बने, कोई ऐसी स्थिति ना बने कि दोबारा से कोई ऐसी चीजें हो। उनके लिए छोटी छोटी बातों की लूज टॉक मत करिए। अनुज चौधरी का क्या, अनुज चौधरी में आप में क्या कंपेयर है? एक पहलवान बना के दिखाओ ना, एक अर्जुन अवार्डी बना करके दिखाओ। सीओ संबल सिटी के भाई अमित चौधरी जो कि अपने भाई को प्रमोट करने के लिए वह भी मीडिया के सामने आ गए। वे क्या कह रहे हैं अपने आप को? स्पोर्ट्स में एक ऐसा पद ला के दिखा दो, मैं किसान का बेटा हूं, मेरा भाई किसान का बेटा है। क्या आप ही किसान के बेटे हैं? इस देश की सेवा करने वाले कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने पीसीएस, क्या वह किसान के बेटे नहीं है? वह देश की सेवा नहीं कर रहे? आपका क्या मकसद है अपने भाई को प्रमोट करने के लिए? ऐसे प्रमोट करने से आपके भाई कोई महान नहीं हो जाएंगे। ये मेरा कहना अमित चौधरी से भी। आप देश की सेवा करें, देश को उन्नति पर लेके जाएं, देश में भाईचारा कायम करें, देश में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक वाली मिसाल कायम करें। ये दमंगी, ये पहलवानगर्दी क्या है? ये एक सब ड्रामा है और अपने आप को और अपने भाई को प्रमोट करना है और अपने आप को चमकाना है। भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करते हुए एक सीओ सिटी का भाई अपनी इस तरीके की हेड स्पीच दे रहा है, अपने भाई को प्रमोट कर रहा है। ये देश की सेवा हो रही है या यहां पर अपने आप को यह दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूं? आप बलवान नहीं हो सकते। आपको जो है, आपको जो घमंड है ना, वह एक वर्दी का घमंड है। वर्दी के नशे में आप चकनाचूर हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी इस हेड स्पीच से समाज में क्या मैसेज जा रहा है। एक दूसरे से लोग बाग लड़ने के लिए तैयार है, लोग एक दूसरे से लोग मरने के लिए तैयार है। अरे आप इस तरीके से खूनी होली खेलवाना चाहते हैं, आप इस तरीके से जुम्मे को खूनी जुम्मा बनवाना चाहते हैं। ये आपकी कोई सेवा नहीं है, ये आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। आप क्या सुरक्षा देंगे? आप समाज को क्या सुरक्षा देंगे? आप पब्लिक को क्या सुरक्षा देंगे? आप सुरक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी जो है एक धार्मिक प्रवृत्ति की मेंटेलिटी है और आप स्टेट के और देश के पुलिसकर्मी नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के पुलिसकर्मी हैं। इसीलिए आप इस तरीके की हेड स्पीच देकर आप अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। ऐसे पद पर रहते हुए आपको इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है और हम ये मांग करते हैं, हम उच्च न्यायालय इलाहाबाद से, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद से हम ये मांग करते हैं, हम भारत के उच्चतम न्यायालय, हम भारत के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करते हैं कि ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि ये प्रदेश, ये देश ऐसी आग से बच सके और ऐसी आग इस प्रदेश में, हमारे देश में न फैले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।